कब्रों में हैं, किसकी वजह से? 2.5 लाख नौजवान कब्रों में हैं। यहाँ से यहाँ पे मिलिटेंसी होती ही नहीं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुझे बताइए, आसिया और नीलोफर जो हमारी शुपियन की बहनें थी, उस वक्त उन कातिलों का सपोर्ट उमर अब्दुल्ला की सरकार ने किया कि नहीं? आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से इतने सारे हमारे नौजवान, कम से कम 25,000 30,000 नौजवान इस वक्त जेलों में हैं। किसकी वजह से? डीएसए पोटा यहाँ किसने लाया? यहाँ अगर मैं बोलूं, जब मैं हकीम मोहम्मद ऐसे दिन में 4 बार हकीम यासीन के खिलाफ सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते थे, और आज इनसे हम आपने पहले बताया था मेरे एक इंटरव्यू में कि आपने ये बताया था कि मैं हकीम यासीन के खिलाफ इलेक्शन में आया हूं क्योंकि हकीम यासीन जो है वो उस टाइम सही नहीं था। आज हकीम यासीन की अगर बात करें, आज हकीम यासीन कैसे दूध का दुल्हा हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नाउ और हमारे साथ आज आकिब खाने मौजूद हैं, साथ ही साथ शबीर खाने मौजूद हैं, जो ये दोनों, अगर दोनों की बात करें, ये सोशल एक्टिव थे और साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है। और आकिब खानी की पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये DAPA में थे और आज की अगर बात करें, आज जो है कुछ दिन पहले इसने हकीम यासीन की जो पार्टी है PDF में ज्वाइन किया है, बाज़ाब्ता तौर पर माले इसको डाली गई है और PDF के ऑफिस में इसने ज्वाइन भी किया। अगर इनकी बात करें, ये दोनों ऐसे हैं दिन में 4 बार हकीम यासीन के खिलाफ सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते थे, और आज इनसे हम मजीद गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आकिब साहब, पहले हम आपको वेलकम करते हैं। आप जो है, आपने पहले बताया था मेरे एक इंटरव्यू में कि आपने ये बताया था कि मैं हकीम यासीन के खिलाफ इलेक्शन में आया हूं क्योंकि हकीम यासीन जो है वो उस टाइम सही नहीं था। आज हकीम यासीन की अगर बात करें, आज हकीम यासीन कैसे दूध का दुल्हा हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फयाज साहब, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मीडिया के थ्रू ही हम अपनी बात, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, आपने बोला कि हकीम मोहम्मद यासीन साहब के खिलाफ हम पोस्टें डालते थे, कुछ प्रोग्राम्स डालते थे। सही बात है, मैं इनकार नहीं करूंगा। और वैसे तो एक यंग लीडर, वैसे तो एक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का कॉन्स्टिट्यूंसी जार डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मैंने कल ऑफिशियली फुली सपोर्ट किया PDF। सही बात है, आपका सही क्वेश्चन है। इसमें मैं वजाहत ये करना चाहूंगा, देखिए, मैंडेट लोगों के पास होता है। डेमोक्रेसी में सुपीरियरिटी और लोग फैसला करते हैं कौन लीडर है, किसको वोट डालना है, किसको हिमायत करनी है। देखिए, बहुत दिनों से मैं इस तशस्सुस में था कि मैं किस पार्टी को ज्वाइन करूंगा, मैं किस पार्टी को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि जितने भी लोग मेरे पास है, जितने मेरे वर्कर्स है, हमदर्द है, मेरे अपने लोग हैं, रिश्तेदार है, सब मेरे पास है। मैंने कई सारी मीटिंगें की पिछले 5 दिनों से, और सब ने ये मशवरा दिया कि आप इस बार खुद इलेक्शन ना लड़ो, क्योंकि यहाँ पे आज 2 ब्लॉक्स बने हैं, 2 कंट्रोवर्सी ब्लॉक्स बने हैं, और आप एक काम करो, किसी ब्लॉक को चुनो, किसी ब्लॉक में ऐड हो जाओ, किसी ब्लॉक को सपोर्ट करो। इस बार आप छोड़ो कौन सही है कौन गलत है, इस बार आप सही हो, आपके हिसाब से सही लीडर होगा, आपके हिसाब से सही पार्टी होगी, उसको चुनो। और जब मैंने अपने लोगों के साथ मशवरा करके ये पाया कि हकीम यासीन साहब लाख गुना बेहतर है, अभी भी जो हमारे लीडर्स है, जो यहाँ पे ओल्ड पॉलिटिशियंस है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, यंग पॉलिटिशियंस की बात में नहीं कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पे एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस है, हमारे लीडर्स हैं, उनमें लाख गुना बेहतर है कि मोहम्मद यासीन सही नहीं था जिस टाइम आपने DDC इलेक्शन लड़ा है हकीम यासीन के खिलाफ। देखिए, DDC एक अलग इलेक्शन होता है, असेंबली इलेक्शन एक अलग सेगमेंट होता है। DDC इलेक्शन एक ब्लॉक का होता है, लेकिन जो असेंबली इलेक्शन है, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को 4-5 ब्लॉकों को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें एक इंसान की एक पहचान होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए, लोग सपोर्ट करने चाहिए। और मैं आकिब खांडे क्या है, लोगों के बगैर आकिब खांडे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आकिब खांडे असाइड लिविंग द पीपल? मेरे लोग मेरा सपोर्ट है, मेरे बाजू मेरे लोग है, मेरी जुबान मेरे लोग है, मेरा कदम मेरे लोग है। और जब लोगों ने मुझे मजबूर किया, लोगों ने फैसला किया कि आप इस बार किसी ब्लॉक को चुनो, या तो आप PDF को चुनो या नेशनल कॉन्फ्रेंस DAPA को अलविदा की। देखिए, मैं पहले इस बात को क्लियर करूं, और मेरे पास जितने भी लोग आए, उसमें से 90% लोगों ने मुझे ये मशवरा दिया, ये सजेशन दी कि आप PDF हकीम मोहम्मद यासीन साहब को इस इलेक्शन में सपोर्ट करो, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे काम किया है, कम ज्यादा काम किया है, तो भी लीडरशिप की एक महारत है, एक सीनियरिटी है, एक सीनियर पॉलिटिशियन यहाँ पे है, 40 सालों का तजुर्बा है। और मैंने जब मुआवजा किया, यहाँ पे हमारे लीडर जो बाकी हकीम यासीन साहब को एक साइड में रखा, और दूसरे साइड में दूसरे जो लीडर्स यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब, उनको आप एक साइड में रखा, और मैंने पाया कि हकीम मोहम्मद यासीन साहब अभी भी
लाख गुना बेहतर है उन लीडरों। सो दैट्स व्हाई आई fully supported with my full heart, with my workers, with my supporters to PDF chairman जनाब हकीम मोहम्मद यासीन साहब in this assembly segment। और आपने जहां तक दूसरे क्वेश्चन की बात की, DPAP से आपने मुस्तफीद किया या आपने रिजाइन किया, जी नहीं, मैं अभी भी DPAP का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूं और इंचार्ज खान साहब हूं, और उसी बहसत से मैं एक्सटेंड सपोर्ट करता हूं PDF चेयरमैन जनाब हकीम मोहम्मद यासीन साहब को। उनके हाथ हम इस बार मजबूत करेंगे और उनको फिर से एक मौका देंगे। क्या पता अल्लाह ताला ने क्या चाहा होगा अगले 5 साल में, क्या तब्दीली आ सकती है, क्योंकि इस बार नौजवान खड़े हैं, इस बार आकिब खान PDF में खड़ा है, PDF के साथ खड़ा है, इस बार खाग हमारे साथ खड़ा है। और इंशाअल्लाह रहमान जहां तक मेरी जो कन्वर्सेशन के साथ रही, PDF के चेयरमैन के साथ मेरी कन्वर्सेशन रही, उनके साथ बातचीत रही, उन्होंने मुझे एश्योर किया जो गलत काम पिछले कई सालों से हुआ, हकीम मोहम्मद यासीन साहब ने गलत नहीं किया। उनके जो पीछे वर्कर्स रह चुके हैं, जो अजीज शख्सियत रह चुके हैं PDF में, उन्होंने लोगों के साथ गलत किया। अगर यहां से कोई प्लान, कोई स्कीम, कोई काम गांव तक जाता था, लेकिन वो गांव के वर्कर्स तक या बाकी गरीब लोगों तक नहीं पहुंचता था, 10% 20% पहुंचता था, और उसी हिसाब से लोग नाराज हो गए, मैं भी नाराज हो गया। और मैं ये गुजारिश करता हूं लोगों से कि इस बार मैंने बहुत सारे साल PDF में दिए। 2017 तक मैं खुद PDF का एक वर्कर था, एक्टिव वर्कर था। मेरे खानदान ने काफी कुर्बानियां दी है PDF के लिए, और मुझे आज लगा कि PDF सही रहेगा एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूएंसी खान साहब के लिए। साहब के बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फयाज साहब, आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ आने की जहमत की। देखिए, आपने कहा कि अभी आकिब साहब ने सब कुछ कहा है, तो अब मेरी कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ। हकीम साहब, एक्चुअली जो आज तक यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है खान साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सबसे बड़ी डेवलपमेंट हमारी दूध पथरी है। और मेरा एक्चुअली खाग एरिया में, मैं आपकी ज़्यादा बात मैं खाग एरिया के ऊपर करूँगा कि हकीम साहब का ये कहना है कि एक्चुअली खाग एरिया में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने भी मुझे बोला कि आप हकीम साहब को ज्वाइन करो। उन्होंने ही मुझे बोला, क्योंकि वहाँ पे जो मामला है वो तोसे मैदान का मामला है। जैसे हकीम साहब ये बार बार कहते हैं, आपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि, और तकरीर में भी कहा कि जैसे मैंने दूध पाथरी बनाया है वैसा ही मैं तोस मैदान, उससे बेहतर मैं तोस मैदान को बनाऊंगा। और मुझे खाग वालों ने भी बहुत मजबूर किया कि आप हकीम साहब की पार्टी में फिर से आ जाओ। और मैं अपने घर मैंने पिछली एक वीडियो में भी बोला था कि मैं अपने घर वापस आया हूँ। तो क्या मसला है कि हकीम साहब की जो एक अलग, जो इनकी एक डेवलपमेंट यहाँ पे है और एक अलग विजन है, एक अलग विजन लेकर चलते हैं इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा आज की जो मूवमेंट है, ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है, सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे घर जलाए, पिछले आप 40 साल ले लीजिए, हमारे घर जलाए, हमारे नौजवान जो है अभी इस वक्त कब्रों में हैं। किसकी वजह से? 2.5 लाख नौजवान कब्रों में हैं। यहाँ पे मिलिटेंसी होती ही नहीं अगर ये लोग उस वक्त जमात इस्लामी को नकारते नहीं। उस वक्त जब जमात इस्लामी ने इलेक्शन जीते थे, उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक जमात इस्लामी के लीडर के मुंह में थूका और उसके बाद बोला कि आपने नहीं जीता है, हमने जीता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, मुझे बताइए, आसिया और नीलोफर जो हमारी शुपियन की बहनें थी, उस वक्त उन कातिलों का सपोर्ट उमर अब्दुल्ला की सरकार ने किया कि नहीं किया? बताइए। डेलीवेजर जो हकीम यासीन साहब ने भी कुछ PDP गवर्नमेंट में, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस में, मैं नहीं बोलूंगा, उनने भी डेलीवेजर लगाए थे, लेकिन ज्यादा PDP और जो हकीम साहब ने ज्यादा इन्होंने लगाए थे जब इनकी 2002 से 2009 तक इनकी हुकूमत थी, 2003 से। तो जब हकीम अहमद मिनिस्टर थे उस वक्त से लेकर 2009 तक, 2008 तक बराबर डेलीवेजर तनख्वाह ले रहे थे। जब 2009 आया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की फुल फ्लेज हुकूमत आई जम्मू कश्मीर में, आई 2008 से 2013 तक। 2008 से 2013 तक उन डेलीवेजरों को तनख्वाह क्यों नहीं मिली? आप रिकॉर्ड देखिए, कोई तनख्वाह नहीं मिली उस वक्त। तो इस सारा जो मामला इस जम्मू कश्मीर में हुआ है, जो भी यहाँ पे घोटाले हुए हैं, सबसे बड़े घोटाले NC वालों ने किए हैं। मैं जो खूनरेजी यहाँ पे हुई है, जो यहाँ पे असमतदारी हुई है, जो यहाँ पे हमारे नौजवानों के साथ गलत हुआ है, सबसे ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से इतने सारे हमारे नौजवान, कम से कम 25,000 30,000 नौजवान इस वक्त जेलों में हैं। किसकी वजह से? DSA पोटा यहाँ किसने लाया है? यहाँ अगर
मैं बोलूं जब मैं हकीम मोहम्मद यासीन के साथ नहीं था उस वक्त, जब 2016 या 2017 था, 2018 था, उस वक्त रिक्वेस्ट करते थे अपनी जो लेटर पेड पे अपनी एक लेटर लिखते थे हकीम मोहम्मद यासीन साहब कि इन बच्चों को छोड़ो। शुपियन तक बच्चों को छुड़ाया, अनंतनाग के बच्चों को छुड़ाया, लेकिन हकीम मोहम्मद यासीन साहब ने छुड़ाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो भी यहाँ पे घोटाले, जो भी यहाँ पे गलत लोगों के साथ हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। आज खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ लीडर आए हैं और बोल रहे हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे। अरे आप डेवलपमेंट कहां करेंगे? आपके पास पीडीपी में जब बीडीपी और बीजेपी हुकूमत थी उस वक्त आपको एमएलसी बनाया गया था। आपके पास फुल फ्लेज गवर्नमेंट थी। आपने क्या दिया? अपने गांव को, अपने आरी गांव को आपने क्या दिया? आप कैसे कह सकते हो कि मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ करूंगा? आप जब आपके पास जीडीसी आया, तो आपने वो भी अपने भाई को दिया। जब मेरे भाई आप ही लड़ो, जबकि वो लड़ने के काबिल नहीं था, उसको बात करना नहीं आती है। कैसी बात करते हैं आप? लीडरशिप कौन सी लीडरशिप? ये कोई लीडर नहीं है। मैं इनको मशवरा देता हूं कि आप घर में बैठो। जो कांड आपने कॉन्स्टिट्यूंसी में किए हैं, इंशाल्लाह ताला 8 अक्टूबर के बाद वो सारे कांड सामने आएंगे। और आज आपने खोदा पहाड़ निकला चूहा। आज आपने देखा इनकी पूरी जब चार शरीफ कांड पिछले 3 महीने से हमारे कानून में इन्होंने क्या किया कि सोशल मीडिया पे हर रोज बोलते थे आज 100 बंदे ने ज्वाइन किया, आज 150 बंदों ने ज्वाइन किया, आज 300 बंदों ने ज्वाइन किया। यही था 300 बंदे। कम से कम मैंने एक बंदा रखा था कहीं पे। बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे लोग बड़गाम से मंगाए गए, बहुत सारे लोग चाडोरा से मंगाए गए, बहुत सारे लोग चार शरीफ से मंगाए गए। और जब हमारा जलसा था, हमने खाग वालों को बोला ही नहीं था आप आ जाओ, फिर भी इससे डबल था हमारा जो जलसा था। और आगे भी आप देख सकते हैं इंशाल्लाह ताला हमने पूरा प्रोग्राम बनाया है। हम हर जगह जलसा करेंगे, हर जगह रैली करेंगे और हकीम मोहम्मद यासीन साहब इंशाल्लाह 20,000 वोटों से कामयाब है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। यहाँ पर आकिब साहब कुछ और भी कहना चाहते हैं। आकिब साहब क्या और क्या? देखिए, मेरी लोगों से एक बार फिर से गुजारिश रहेगी। देखिए, मैंने बहुत सोशल मीडिया पे आज तक काफ़ी बयान दिए हैं, काफ़ी मैंने प्रोग्राम्स किए। मेरी लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप इस बार हकीम यासीन को चुनिए, क्योंकि हकीम यासीन ने यहाँ पे बहुत सारे काम ऑलरेडी किए हैं। कुछ काम रह गए हैं, कुछ काम करने बाकी है, लेकिन आने वाले 5 सालों में उन्होंने गारंटी दी है कि आने वाले वक्त में मैं यूथ के साथ चलूंगा, यूथ का मशवरा लेके चलूंगा और यूथ को मैं सपोर्ट करूंगा। और यूथ जो भी बोलेगी, जहाँ पे ग्राउंड नहीं होंगे, कहीं पे पार्क नहीं होंगे, कहीं पे स्कूलों का सिस्टम सही नहीं है, कहीं पे अस्पतालों का सिस्टम नहीं है, कहीं पे अभी जल जीवन मिशन या वाटर वर्क्स की प्रॉब्लम है, कहीं पे डेवलपमेंट के कहीं पे इश्यूज होंगे, वो रह जाते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी 100% डेवलप नहीं होगी। आकिब साहब हमारे साथ, आकिब साहब और शबीर खाने साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपको मैं बताना चाहूँगा कुछ दिन पहले इन्होंने जो है हकीम यासीन का हाथ थमा है। और आपको मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा, अगर खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, मुकाबला जो है बहुत सख्त देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ से पीडीएफ हकीम यासीन, जिन्होंने जो कई बार जो है मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जो कई बार एमएलए भी रह चुके हैं इस खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब आने वाला वक्त ही बताएगा क्या कुछ फैसला होगा, क्योंकि लोगों के हाथ में वोट है, लोगों के हाथ में फैसला है। मजीद क्या कुछ होगा जम्मू कश्मीर में, वो भी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहे JK न्यूज़ नाउ।